समुद्र की एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। उस जगह को मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कुदरत की अद्भुत जगह सिर्फ ज़मीन पर ही है, तो आपको इस मैरियाना ट्रेंच नाम की जगह के बारे में एक बार दर्शन करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले आप ये जान लें कि आखिर मैरियाना ट्रेंच क्या है। जैसे हमारे यहाँ ऊपर ज़मीन होती है, उसी तरह समुद्र के पानी के नीचे भी ज़मीन बनी हुई होती है। लेकिन इस समुद्री ज़मीन में भी कई जगहों पर खाई बनी हुई होती है, कहीं पर ज़्यादा गहरी तो कहीं पर कम गहरी। अमेरिका के मैरियाना आइलैंड के नज़दीक एक समुद्री जगह है जहाँ पर कई खाइयाँ बनी हुई है और इसी खाइयों के ग्रुप को मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। इस ग्रुप में छोटी और बड़ी कई खाइयाँ आई हुई है। मैरियाना ट्रेंच का आकार दिखने में अर्ध चंद्राकार जैसा है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इतने एरिया में सिर्फ खाई ही खाई बनी हुई है, लेकिन इनमें सबसे गहरी खाई है, उसे नाम दिया गया है चैलेंजर डीप। ये सिर्फ मैरियाना ट्रेंच के समूह की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे गहरी खाई है। इस खाई में कई रहस्य छुपे हुए हैं, तो चलिए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। मैरियाना ट्रेंच का इतिहास। ये बात साल 1875 की है। ब्रिटिश लोगों का एक जहाज HMS चैलेंजर समुद्र की सफ़र पर था। ये जहाज समुद्र में अभ्यास के लिए ही निकला था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक खाई मिल गई। उस समय तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इस खाई को एक रस्सी के जरिए नापा गया। नापने पर जो गहराई सामने आई, उसने सबको दंग कर दिया। ये गहराई 8 किलोमीटर जितनी थी। इस खाई को जिस जहाज ने खोजा था, उसी के नाम पर इस खाई का भी नाम रख दिया गया, चैलेंजर डीप। लेकिन खोज यही नहीं रुकी। साल 1991 में ब्रिटिश लोगों ने फिर से अपना एक जहाज HMS चैलेंजर 2 रवाना किया समुद्री अभ्यास के लिए। इस जहाज ने फिर अपनी नई टेक्नोलॉजी के जरिए इसे नापा, लेकिन इस बार ये गहराई पहले से कई ज़्यादा थी, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। आप अभी जहाँ पर हैं वहाँ से 11 किलोमीटर जितनी किसी दूरी को सोचिए। अब आप जहाँ हैं वहाँ से लेकर उस दूरी को ऊंचाई की तरह अपने मन में सोचिए। हाँ, तो बस इतनी गहराई है उस खाई की। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि क्या खास है इस चैलेंजर डीप में। अगर आप समुद्र में कूदोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 मीटर तक ही जा पाओगे, क्योंकि इसके बाद हमारे ऊपर रहे पानी का दबाव हम पर इतना होगा कि हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, आप पर पानी का दबाव बढ़ता जाएगा और जब आप चैलेंजर डीप के आखिरी पॉइंट पर पहुँच जाओगे, तब आप पर पानी का इतना दबाव होगा जितना आप पर 100 हाथी रखे हो। तो सवाल ये उठता है कि आज तक चैलेंजर डीप में आखिर कितने लोग गए हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर तो अब तक हजारों लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन दुनिया की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप में अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। सबसे पहले साल 1960 में जैक पिकार्ड और डॉन वॉलेस नाम के 2 इंसान इस खतरनाक खाई में गए थे। 5 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार वो चैलेंजर डीप की आखिरी बिंदु तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने 20 मिनट जितना समय बिताया, पर वहां ज़्यादा अंधेरा और धूल होने की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जब इन्होंने ये सफ़र किया, तब कुछ वैज्ञानिक इस बात पर झगड़ रहे थे कि इतनी गहराई पर समुद्री जीवन है या नहीं। लेकिन पिकार्ड ने कहा कि उसने वहां पर एक मछली जैसी छोटी जीव को देखा था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि समुद्र की इतनी गहराई पर जीवन मौजूद हो सकता है। ये बात बहुत अचंभित करने वाली थी, क्योंकि इतने दबाव पर हड्डियां भी टूटकर बिखर जाती है, तो ना हड्डियां रहेगी और ना जीवन। लेकिन हाल ही के अभ्यास में पता चला कि वहां पर कई तरह के जीव रहते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? जहाँ सूर्य का प्रकाश भी ना पहुँचता हो, ऐसे गहरे समुद्र में जीवन होना प्रकृति का एक अजूबा ही है। हॉलीवुड के एक डायरेक्टर, जिनका नाम जेम्स कैमरन है, वो साल 2012 में अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई सबमरीन के जरिए इस चैलेंजर डीप खाई के अंत तक पहुँचे थे। अगर आपको नहीं पता कि ये इंसान कौन है, तो आपको बता दूं कि क्या आपने अवतार या टाइटैनिक मूवी देखी है? तो बस उस मूवी को बनाने वाले का नाम ही जेम्स कैमरन था। वहाँ पर उन्होंने अपने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड भी किया था। कुदरत की कई ऐसी अद्भुत चीज़ जब सामने आती है तो उनकी कहानियाँ भी बनती है। जैसे माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियन की दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, कुछ उसी तरह से यहाँ की कहानी ये है कि मैरियाना ट्रेंच के नीचे मेगालोडन रहती है।
मेगालोडन वही खूंखार मछली है या कहे मॉन्स्टर मछली जिसका वजन 20 टन जितना होता है और वो आराम से टी-रेक्स डायनासोर को पानी के अंदर खींचने की शक्ति रखती है। शायद आपने हॉलीवुड की किसी मूवी में उस शार्क को ज़रूर देखा होगा। अगर देखी है तो कमेंट में मूवी का नाम ज़रूर बता देना। इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजर डीप प्रकृति की एक अद्भुत रचना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ये सुरक्षित रहेगी। जहां इंसानों का पहुंचना बेहद ही कठिन है, लेकिन हम नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ, हमारा कचरा तो वहां ज़रूर पहुंच सकता है। पिछले सालों में कई बार इस गहरी खाई पर अभ्यास किया गया, ये जानने के लिए कि इतनी गहराई में समुद्री जीवन कैसा है, लेकिन वहाँ हमें पीओपी मिला। ये एक रासायनिक कचरा है जिसे 1970 में बंद कर दिया गया था, पर बदकिस्मती से बाकी का कचरा समंदर में मिल गया। वहाँ पर कचरा मिलना कोई आम बात नहीं है, इनसे समुद्री जीवों को भी खतरा रहता है। जिस मिशन से इस कचरे का पता चला था, उस मिशन के लीडर एलन का कहना था कि देखिए, हम इंसानों का धरती और समुद्र पर क्या असर पड़ रहा है। अब तक जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो था मैरियाना ट्रेंच के बारे में कुछ छोटा सा डिटेल। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैरियाना ट्रेंच से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, माना जाता है कि मैरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप 2 बड़ी प्लेटों के टकराने की वजह से बनी थी और ये घटना 18 करोड़ साल पुरानी है। नंबर 2, अभी की रिसर्च के दौरान हमारे सामने कई जीव सामने आए जो उस जगह पर रहने के योग्य हैं। एक ऑक्टोपस जो कि ट्रांसपेरेंट है और एक सफ़ेद मछली जो कि अजीब तरह की दिखती है। नंबर 3, अगर बात करें मैरियाना ट्रेंच के गहराई के जीवन की, तो वहाँ पर 200 से ज़्यादा तरह के जीव पाए गए हैं। नंबर 4, 8 जून 2020 को चीन भी इस खाई का अभ्यास कर चुका है। उसने अपनी सबमरीन को मैरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप में भेजा था। नंबर 5, क्या आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता है? लगभग 9 किलोमीटर जितनी, लेकिन चैलेंजर डीप की गहराई 11 किलोमीटर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उठाकर इस खाई में रख दोगे तो भी इसमें अभी 2 किलोमीटर जितनी गहराई बच जाएगी। दोस्तों, आज मैंने आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में एक छोटी सी डिटेल बताई है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।